बिहार के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदला जाए। अक्सर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ईवीएम हैक होने की बात होती है। बिहार एक ऐसा अद्भुत राज्य है जहां पे सीएम को ही हैक कर लिया गया। जैसे उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। और भाजपा क्या खेल कर रही है, नीतीश जी के साथ भी है, नीतीश जी को अपने मंच पे बिठा भी रही है और अपने पोस्टर से उनको गायब भी कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने लाइव सिटीज देखना शुरू कर दिया है, जहां इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं युवा नेता कन्हैया कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में दो बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। एक कि जो लोग कह रहे थे कि ये एक तरफा चुनाव है, अब वो अपनी भाषा बदल चुके हैं। उनको भी लग रहा है कि ये एक तरफा चुनाव नहीं है। दूसरा ये है कि जिस तरीके का रिस्पांस आम लोगों का हम लोगों की सभाओं में, रैलियों में मिल रहा है, जब जनसंपर्क कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, तो जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदला जाए। ये बदलाव का संकेत है। ये दो बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अच्छा, आपने एक बात कहा है कि बिहार में ईवीएम नहीं, भाजपा ने इस बार बिहार के मुख्यमंत्री को हैक कर लिया है। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार में व्यंग की भाषा को पसंद की जाती है और अक्सर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ईवीएम हैक होने की बात होती है। बिहार एक ऐसा अद्भुत राज्य है जहां पे सीएम को ही हैक कर लिया गया। 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन था और लोगों ने भाजपा को अपना विकल्प नहीं चुना। लोगों ने उस महागठबंधन को अपना जन समर्थन दिया, उसको अपना बहुमत दिया। लेकिन चुनकर आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पाला बदल लिया और अपने पुराने साथी के साथ वो चले गए। जबकि चुनाव के दौरान, 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह की बातें उनके खिलाफ बीजेपी के लोग कह रहे थे और बीजेपी को भी पलटवार करते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने भी बहुत बात कही। जैसे उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, और यहाँ तक कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है वापस जो है भाजपा में शामिल हो गए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये तंज किया, ये व्यंग किया कि ईवीएम तो छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ सीएम ही हैक हो जाता है। अच्छा, आप पे एक इल्जाम लगते आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेके आप चुप्पी साध लेते हैं और भाजपा पर तंज कसते आ रहे हैं, तो क्या ये बात हक है? ये इतनी देर से तो हम नीतीश जी के बारे में ही बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं, लेकिन ये इल्जाम लोग लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कन्हैया। लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ कहेंगे ही। अच्छा। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही ना। जी। कि जब कोई मुकम्मल आधार नहीं हो किसी व्यक्ति के विरोध का, हम पूरे एनडीए का विरोध कर रहे हैं। हम बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बिहार की जनता कहीं ना कहीं समझ रही है कि नीतीश जी का खेल तो बीजेपी ने खराब किया है, तो मेन जो इसमें साजिश करता है वो भाजपा है। अच्छा। और भाजपा क्या खेल कर रही है, नीतीश जी के साथ भी है, नीतीश जी को अपने मंच पे बिठा भी रही है और अपने पोस्टर से उनको गायब भी कर दिया है। मतलब एक ही चिराग से जो है वो अपना घर रोशन कर रहे हैं और नीतीश जी का घर जला रहे हैं। तो हम ये बात स्पष्ट करने के लिए कि असल साजिश करता भाजपा है ये बोल रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम सरकार के समर्थन में हैं। सरकार की नीतियों में जो कमियां हैं उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार के वो वादे जो उन्होंने किए थे वो उनको याद दिला रहे हैं। मसलन बिहार को विशेष राज्य बनाने का एक बहुत बड़ा वादा था, उसकी याद दिलवा रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो विकास का सपना आपने दिखाया था, तो पूछ रहे हैं कि विकास जो है कितना खड़ा हुआ है। अभी तक भी जो है घुसूक ही रहा है कि चलना फिरना शुरू किया है। ये सवाल पूछ रहे हैं। कन्हैया कि चिराग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि चिराग को शतरंज का एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, देखिए, किसी भी नेता के प्रति, किसी भी युवा नेता के प्रति, किसी भी पार्टी के प्रति, खास करके जो पार्टी सरकार में नहीं है उसके बारे में क्या टीका टिप्पणी करेंगे। जो लोग सरकार का मुख्य चेहरा हैं, जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके बारे में हम अपनी एक आलोचना प्रस्तुत करेंगे। तो अनावश्यक हम किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। अच्छा, तेजस्वी से कितने आपका मन मिलता है, आपके कितने विचार मिलते हैं? महागठबंधन के आप स्टार प्रचारक हैं। इसका विश्लेषण तो आप लोग करेंगे ना, ये तो आपका पेशा है, हमारा पेशा ये नहीं है। हमारा पेशा ये है, हमारा काम ये है, हमारी जिम्मेवारी ये है
कि जनता जिन समस्याओं को लेकर जूझ रही है उस लड़ाई में हम सड़क पे खड़े लेकिन ये हैं। बात तो जो भी यही बताएंगे ना कि कितने विचार मिल रहे हैं तेजस्वी यादव को। अभी जो संकल्प पत्र तैयार हुआ है ये सबके जो है मिलने जुलने से ही तैयार हुआ है। हर पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र से संकल्प पत्र बना है और वो जो संकल्प पत्र है वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का रूप धारण करेगा जब हम लोग सरकार में आएंगे। देखिए, कोई भी लड़ाई जो है वो बिना जन सहयोग के नहीं हो सकती है, बिना लोगों की सहभागिता की नहीं हो सकती है। अपना अपना दुकान लेकर के लोग अगर चलते रहेंगे तो कैसे समाज चलेगा? समाज में हर किसी को अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। जैसे गाड़ी का विन्यास क्या होता है, उसमें स्टीयरिंग होता है, इंजन होता है, टायर होता है, हर चीज़ अपना फंक्शन करता है तभी तो गाड़ी चलती है। फिर उसका कोई ड्राइवर होता है। जैसे ये 5 उंगली है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, लेकिन जब वो मिलती है तो वो मुट्ठी का शक्ल लेती है। ये एकता का प्रतीक है। तो हमारा किसी भी व्यक्ति से मिलना या किसी व्यक्ति का विरोध होना विचार आधारित है। विचारधारा के आधार पे किसी का समर्थन या किसी का विरोध करते हैं। ये कोई व्यक्तिगत संबंध तो बनाना है नहीं, कोई व्यक्तिगत रिश्तेदारी का मसला तो है नहीं, ये तो एक राजनीतिक लड़ाई है। तेजस्वी यादव से होती है, अच्छी बात है, तुलना किसी का किसी के साथ होते रहना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, बिहार में इस बार किसकी सरकार? बिहार में इस बार जनता की सरकार बनेगी। अच्छा। और वो जनता जो लॉकडाउन के दौरान परेशान रही, वो विद्यार्थी जो फॉर्म भर भर करके नौकरी के इंतजार में परेशान है, वो बेरोजगार नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिली है, वो बूढ़े लोग जिनको 400 रुपया मिलता है उनका वृद्धा पेंशन बढ़ाया जाए, वो शिक्षक जो एक ही स्कूल के बिल्डिंग में नियोजित शिक्षक कहलाने के लिए मजबूर हैं, जो वित्त रहित स्कूल और कॉलेज हैं उनको परमानेंट करने का बात है, जो अतिथि शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने की बात है, जो बिहार में अवेलेबल संसाधन है उसके आधार पे बिहार के सृजन का सवाल है, बिहार में नए तरह की रोजगार और संभावनाओं को पैदा करने का सवाल है, जो बिहारी डायस्पोरा है, बिहार के लोग जो पूरे दुनिया भर में अपना नाम कमाते हैं, उनके सहयोग से बेहतर बिहार बनाने का जो संकल्प है, इस बार उस संकल्प का बदलाव का सरकार अच्छा, बनेगा। इस बार कन्हैया कुमार विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अब ये कौन सी बात हो गई? ये तो वैसी ही बात हो गई कि आप चाहते हैं कि एक टीम में हर किसी की अलग अलग जिम्मेवारी होती है तो अपना अलग अलग जिम्मेवारी वो निभाएगा। लोग आपको पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ, ठीक बात है, तो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चुनाव लड़ने का जहाँ तक देखना चाहते हैं, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा है। हाँ, तो चुनाव ही तो देखिए, राजनीतिक लड़ाई विधानसभा क्यों नहीं? राजनीतिक लड़ाई सिर्फ चुनाव तो नहीं है। तो अभी पूछ रहे हैं विधानसभा चुनाव क्यों नहीं, फिर 2021 में पूछेगा पंचायत चुनाव क्यों नहीं, फिर कहिएगा जो है म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, फिर म्यूनसिपलिटी का चुनाव लड़ेंगे तो कहिएगा लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र की खासियत है कि हमारे देश में चुनाव होते रहते हैं, लेकिन नेता का एकमात्र पेशा ये नहीं है कि वो सिर्फ चुनाव लड़ते रहे। नेता को कभी कभी जो है दूसरी जिम्मेवारी भी निभानी चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम में होता है, बताइए आप, सारा प्लेयर कहेगा कि नहीं हम कवर्ड का जो फील्डिंग करेंगे, तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में कौन फील्डिंग करेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही काम हर कोई करेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेवारी है, कोई बॉलिंग करेगा, कोई बैटिंग करेगा, कोई कीपिंग करेगा, कोई फील्डिंग करेगा। तो उस तरीके से हम लोग जन सहभागिता में विश्वास करते हैं, जन सहयोग में विश्वास करते हैं, और हर इंसान अगर अपनी जिम्मेवारी निभाए तभी जो है एक बेहतर बिहार का निर्माण हो सकता है। तो ये थे युवा नेता कन्हैया कुमार। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं, वो लड़वा रहे हैं। जी हाँ, तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कन्हैया की मेहनत कितना रंग लाती है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ मैं समरीन, लाइव सिटीज। शुक्रिया। बिहार के लोग ये चाहते हैं कि बिहार में सरकार बदला जाए। अक्सर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ईवीएम हैक होने की बात होती है। बिहार एक ऐसा अद्भुत राज्य है जहाँ पे सीएम को ही हैक कर लिया गया। जैसे उन्होंने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। और भाजपा क्या खेल कर रही है, नीतीश जी के साथ भी है, नीतीश जी को अपने मंच पे बिठा भी रही है और अपने पोस्टर से उनको गायब भी कर दिया है।